आपने कपिल की कहानी सुनी होगी, सुनी है? नहीं, हम बताएं फिर। कपिल कौशंबी का रहने वाला पंडित कश्यप का पुत्र था, जो जरूर से ज़्यादा निर्धन थे। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। जब भोजन की व्यवस्था नहीं थी तो पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो? पिता ने सोचा बेटे को थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए। उसने अपने दोस्त इंद्रदत्त को समाचार भेजा, मैं अपने बेटे कपिल को पढ़ाना चाहता हूं और मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तुम मेरी सहायता करो। इंद्रदत्त ने कहा, तुम जानते हो मैं तो तुम्हारी तरह गरीब हूं, मेरे पास ही भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं आज मालूम करता हूं कि इसकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो सकती है। उस नगर के सेठ नाम था, श्रीवस्ती की जगह थी ये, श्रीमाल नाम था सेठ का। उसके पास गए और कहा, मेरे दोस्त के पुत्र हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास निर्धनता के कारण भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, भोजन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। और कपिल पढ़ने के लिए अपने पिता के दोस्त के पास आए और उन्होंने सेठ के यहाँ भेज दिया। सेठ ने उसके रहने के लिए मकान दे दिया, पढ़ाई की सब व्यवस्था कर दिया और भोजन बनाने के लिए एक नौकरानी की व्यवस्था कर दिया। नौकरानी भोजन बनाती, कपिल भोजन कर लेता और कर करके बाकी समय अपनी पढ़ाई में लगाता। मगर लोभ आ गया और वे पढ़ाई का चक्कर छोड़ करके नौकरानी के चक्कर में फंस गए। ये इंद्री बड़ी बेईमान है, कब धोखा दे जाए। और वे कपिल नौकरानी के चक्कर में फंस गया। एक दिन नौकरानी ने कहा, आप मुझे बहुत चाहते हो, मैं भी चाहती हूं, मगर कल नगर में मेला है, मेरी सखियां श्रृंगार करके आएंगी और मेरे पास श्रृंगार के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ श्रृंगार की व्यवस्था करो। कपिल ने कहा, तुम तो खुद जानती हो मैं दूसरे के यहाँ भोजन करता हूं, मेरे यहाँ भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। मगर वो नौकरानी कहती है, शायद आपको मालूम नहीं है, यहाँ का सम्राट जो ब्राह्मण प्रातः काल में उसे आशीर्वाद देता है, उसे 2 माह से सोना देता है। और यदि आप प्रातःकाल आशीर्वाद देने पहुंच जाओ तो आपको 2 माह से सोना मिल जाएगा और मेरे सारे श्रृंगार की व्यवस्था बन जाएगी, मगर पहला आशीर्वाद जाना चाहिए। कपिल ने स्वीकार कर लिया, बहुत आसान तरीका था। और मध्य रात्रि में ही दौड़ पड़ा, कोई मेरे से पहले ना पहुंच जाए। दौड़ता जा रहा था, पहरेदारों ने पकड़ लिया, बंदी बना दिया कि चोर है। ने मध्य रात्रि में दौड़ना क्या मतलब है, जेल में डाल दिया। प्रातःकाल सम्राट के सामने पेश किया। सम्राट ने पूछा,
क्यों, चोरी करते हो इस उम्र में? नहीं महाराज, मैं चोर नहीं। कौन हो? कपिल ने पूरी कहानी बता दिया। मैं तो मात्र 2 माह से सोना लेकर गया था, इसलिए जल्दी भागा था कि कोई मेरे से पहले आशीर्वाद ना दे दे, और मैं उस नौकरानी के चक्कर में फंसा था। कोई चोरी नहीं, सारा स्पष्ट कपिल ने सम्राट को बता दिया। सम्राट कहता है, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें 2 माह से नहीं, जितना चाहिए उतना सोना ले लो। अब कपिल सोचता है, जब जितना ले लो तो 2 माह से क्यों? सम्राट से कहा, मुझे 5 मिनट का समय दे दिया जाए, मैं सोच लूं कितना सोना दूं। सम्राट ने कहा, ठीक है, आप एक साइड में बैठ जाओ और सोच लो। सोचता रहा, 2 माह से क्या, 2 तोले ले लो। जब देना ही है सम्राट को, 2 तोले में क्या होगा? घर की गरीबी नहीं मिटेगी, मकान भी नहीं बनेगा, 20 तोले ले लो। फिर सोचा, शादी होगी, बच्चे होंगे, काम नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? 200 तोले ले लो। जब रईसी होना है, बढ़ते 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 2 करोड़ तोले पर पहुंच गया, 2 करोड़ मोहरों पर पहुंच गया। अब चिंतन बढ़ा, आखिर लोग की कोई सीमा नहीं है। जब तक लोभ रहेगा, सोच धर्म नहीं आएगा। बस विचारधारा पलटी, मुझे सोना नहीं चाहिए। सम्राट ने कहा, बोलो कितना चाहिए? मिल गया। क्या मिल गया? मैंने तो नहीं दिया, अब जो चाहिए था मिल गया, और सोने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, बताओ तो सही कैसे मिला? और कपिल ने अपनी सब बात बता दिया, मन के विचार बता दिए। सम्राट कहता है, यदि तुझे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए मैं दूंगा, मांगो। लेकिन वो कहता है, अब नहीं चाहिए। और कपिल चल पड़ा जंगल की ओर, केश लोच कर दिया, दिगंबर हो गया, संत बन गया और ध्यानस्थ हो गया। 6 महीने के बाद उस कपिल को केवल ज्ञान हो गया और वे उसी वक्त से मोक्ष चला गया। आचार्य कहते हैं, जिस दिन तेरे अंदर सोच धर्म आ जाएगा, सारे विकार निकल जाएंगे और तू मानव से मानवता में आ जाएगा। जब मानव मानवता में आता है, फिर भगवान बन जाता है।